नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा भाई RJ04 फिर आगे भाई एक नई वीडियो में। दोस्तों आज ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम मशीन खरीदी है एंड उन्हें नहीं पता है कि मशीन खरीदने के बाद उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें क्या करना है, क्या मेंटेनेंस रखना है एंड किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आज हम उन सभी बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे ऑपरेटर को मेंटेन करना है, कैसे मेंटेनेंस रखना है, कहाँ से पार्ट्स खरीदना है और कब कब मशीन की सर्विसेज लेनी है, क्या डेली चेकअप करने हैं, क्या वीकली चेकअप करने हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है, जब भी आप शोरूम से मशीन खरीदते हो तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप घर ले जाओगे मशीन आपकी 2, 4, 5 घंटे या एक दिन काम कर लेती है, तो उसके बाद आपका फ़र्ज़ बनता है कि पूरी मशीन का आपको वॉक अराउंड करना है एंड चेक करना है कि कहीं से कोई लीकेजेस तो नहीं है, कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ मशीन के साथ तो नहीं हो रही है, कोई नॉइज़ तो नहीं आ रहा है। क्या होता है, मशीन है, कभी भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे लीकेज आ गया हो, कोई भी नट बोल्ट लूज़ हो सकते हैं। तो आपको इन सब चेकअप्स को ध्यान में रखना है, जो कि चलने के बाद पता चलते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है जैसे आप मशीन यहाँ से ले जाते हो। दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपकी मशीन की लाइफ को कम या ज़्यादा करता है, वो डिसीजन आपके हाथ में होता है। ऑपरेटर आपको इस तरीके से ढूंढना है कि जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने BS4 BS5 इलेक्ट्रिकल मशीन चलाई हो, नॉर्म्स वाली जो मशीनें आई है उनको चलाया हो, तो उसको जो है आपको पूरी चीज़ें समझानी है, आपको समझना है। जब भी मशीन लेने जा रहे हो तो ऑपरेटर को भी आपको साथ लेके जाना है ताकि इंजीनियर उसको सारी चीज़ें समझा सके। अगर बाई चांस ऑपरेटर नहीं जा पा रहा है, नई चीज़ उसको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ आप उसको होल्ड ऑन करो एंड इंजीनियर से उसको कनेक्ट करवाओ ताकि वो उसको सारी चीज़ें समझा दे कि आपको मशीन में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कितनी RPM पर मशीन चलाना है, कौन से ऑपरेशन किस तरीके से करने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप पूछ कर करोगे, एक नॉलेज के साथ करोगे, तो आपकी मशीन के फेलियर्स नहीं आएंगे। क्या होता है, कभी कभी अनकंडीशनल लोड देते हैं, जहाँ लोड नहीं देना है वहाँ लोड दे रहे हैं एंड कुछ जैसे स्विच इग्निशन, जैसे स्विच ऑन करते हैं उस टाइम पर आपको 30 सेकंड रुकना होता है कि मोटर चलती है, वहाँ पर एयर लोग जो होती है, एयर को बाहर निकाला जाता है, वो उस टाइम पर डायरेक्ट स्विच चालू कर दे रहा है तो भी इंजेक्टर लोग हो सकते हैं। काफ़ी दिक्कतें होती है, तो इसलिए आपको जो है ऑपरेटर को समझाना है कि किन किन चीज़ों का सावधानियाँ रखें। आपको बस यही करना है कि आपको सही ऑपरेटर ढूंढना है, वो जो आपकी सुने, इंजीनियर की सुने एंड मशीन को सही तरीके से चलाएं, जिससे मशीन की लाइफ भी सही बनी रहे एंड हमें भी दिक्कत ना आए। तो आप ऑपरेटर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है और उसको ना एक इंजीनियर के साथ कनेक्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि वो डेली मेंटेनेंस या वीकली मेंटेनेंस जो होता है वो करते रहें। ग्रीसिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब क्योंकि कोई भी पार्ट चलता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह होते हैं एंड काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब होती है, तो ग्रीसिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पर जो है रेम ना प्रॉपर काम करती है, टोटल पूरे टाइम ना इसका मूवमेंट चलता रहता है। अगर यहाँ पर ग्रीसिंग नहीं होगी तो यहाँ पर फ्रिक्शन होने लगा, फ्रिक्शन होने से क्या होगा, बुशिंग वगैरह पर इफेक्ट पड़ेगा, जो कि बहुत जल्दी बुशिंग चली जाएगी एंड यहाँ पर जो प्ले आना शुरू हो जाएगी। तो आपको ना ऑपरेटर को ये चीज़ समझानी है कि ग्रीसिंग ना पूरे टाइम आपको रखनी है, यहाँ पर लुब्रिकेशन होना चाहिए पूरे टाइम। दोस्तों जब भी आप शोरूम से निकल रहे हो तो आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टायर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मशीन के अंदर। तो टायर का ना प्रेशर, हवा का प्रेशर जो है प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, जो कि कैबिन के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पर पूरा एक चार्ट दिया गया है जहाँ से आपको दिखाया गया कि टायर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो फ्रंट टायर की हम बात करें तो टायर प्रेशर इसका 105 PSI होना चाहिए एंड रियर टायर की बात करें तो 40 PSI का रियर टायर में हवा का प्रेशर होना चाहिए। तो ये टायर प्रेशर आप मेंटेन करोगे तो इससे आपको एक प्रॉपर स्पीड मिलेगी, प्रॉपर टॉर्क मिलेगा एंड प्रॉपर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डेली और वीकली मेंटेनेंस की, कि आपको क्या क्या चेकअप करना है डेली बेसिस पर। वैसे अगर आप इसकी डिज़ाइन देखो ना, इसके बोनेट्स एंड यहाँ पर जो सर्विस पॉइंट्स होते हैं इतने ईजी डिज़ाइन करे गए हैं कि आप इजीली जो है चेकअप कर सकते हो। बट आपको क्या मेंटेनेंस में चीज़ें देखनी है वो हम बात करते हैं। जैसे हमने ग्रीस की बात करी है कि ग्रीसिंग तो प्रॉपर आपको पूरे टाइम होनी चाहिए, जिससे कि लुब्रिकेशन यहाँ पर बना रहे। एंड अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर इंजन ऑयल गेज आपको सामने मिल जाता है, गेज से आपको ऑयल गेज लेना है, कितना ऑयल आ रहा है एंड ट्रांसमिशन के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। हाइड्रोलिक आप चेक करोगे, हाइड्रोलिक आपको फ्रंट में मिल जाता है जैसे आप कैबिन के अंदर जाओगे। तो ना आपको ये प्रॉपर, ये आप अगर वीकली करते हो, अगर आप डेली बेसिस पर करोगे तो ज़्यादा अच्छा, वीकली करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो है ये वीकली बेसिस पर तो करना ही चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके सर्विस इंटरवल की, कि सर्विस कब कब होनी है। फर्स्ट सर्विस होती है 100 आवर्स पे, सेकंड 500 पे एंड थर्ड 1000 पे। एंड 1000 के बाद आपका जो है इंटरवल हर 500 पर चलेगा, 1500, 2000, 2500, 3000 पे। बट जो है इसमें ना पार्ट्स चेंज होते हैं, जैसे 500 पे सिर्फ इंजन सर्विस होती है एंड 1000 वाली जो सर्विस होती है उस पर आपकी ओवरऑल सर्विस होती है। एंड एक और इसमें चीज़ है कि जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो होता है 4000 घंटे पे, 4000 घंटे ही ऑयल चेंज होता है। पहले जो 2000 घंटे पर होता था, अब उसका टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है।
आपका हाइड्रोलिक ऑयल छोड़ के 1000 पर आपकी टोटल सर्विस होती है। जैसे ही 4000 अगर आपके होते हैं उस टाइम पर आपको हाइड्रोलिक सर्विस करवानी है। एंड इसका जो इंटरवल होता है ना, 500 पे सिर्फ इंजन सर्विस होती है एंड 1000 पर तीनों ऑयल डलते हैं। वैसे ही 1500 पे इंजन होगी, 2000 पे तीनों ऑयल चेंज होंगे एंड सेम वही 2500 पर इंजन एंड 3000 पे टोटल ऑयल। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, यहाँ पर जो आपको डीजल टैंक देखने को मिलता है 128 लीटर्स का होता है। आपको ना इसमें सबसे मिनिमम डीजल जो क्वांटिटी रखनी है 30 लीटर से कम डीजल कभी नहीं होने देना है। अगर डीजल कम होगा, आपकी मशीन क्या अनइवन प्लेसेस पर चलती है, जैसे भी ऊपर नीचे अगर मशीन होती है, बाई चांस अगर मशीन एयर लेती है तो इंजेक्टर लॉक हो जाता है। इंजेक्टर लॉक होने से समझ लो कि आपका 1 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हो जाता है। अगर एयर लेने पर कोई भी नुकसान होता है, कोई भी डैमेज होता है, पार्ट ख़राब होता है तो वारंटी क्लेम नहीं होती। इसलिए आपको जो है 30 लीटर से ऊपर हमेशा डीजल को मेंटेन करना है। काफ़ी बड़ा टैंक साइज़ है, तो आपको जो है कंप्लीट फुल कराओगे तो आप इजीली 2-3 दिन मशीन चल जाती है। तो आपको डीजल मेंटेन हमेशा करना है। और ख़ास ध्यान ये भी रखना है कि बायोफ्यूल ना हो या फिर फ्यूल के अंदर कुछ मिलावट ना हो। सही पेट्रोल पंप से ही डीजल डलाएँ एंड अपनी मशीन को सेफ रखें। दोस्तों आपको ना सबसे जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आपको ना जो भी पार्ट्स सर्विस में लग रहे हैं आपको ओरिजिनल पार्ट्स ही डालने हैं। जैसे ऑयल वगैरह होता है, अभी जो इंजन आ रहे हैं BS5 वाले, इसमें CK4 इंजन ऑयल डलता है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। अगर आप बाहर का ऑयल डाल दोगे तो क्या होगा, कंजप्शन भी ज़्यादा होगा एंड पोल्यूशन बनाएगा, जिससे कि आपके DPF सिस्टम जो है बहुत जल्दी चोक हो जाएगा। तो आपको ना खास ध्यान रखना है कि जो भी आप पार्ट्स या ऑयल डाल रहे हो ओरिजिनल ऑयल ही इसके अंदर डालना है, क्योंकि ये वो नॉर्मल मशीन नहीं है कि जो कोई भी ऑयल झेल लेगी या कोई भी पार्ट झेल लेगी। तो ना आपको इन सब चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है कि पार्ट्स ओरिजिनल हो। एंड सर्विसेज कहाँ से ले रहे हो वो भी एक मैटर करता है कि सर्विसेज इसकी जो है एक सही इंसान या सही इंजीनियर से ही लें। क्या होता है कि बाहर से हम लोग पहले जो मशीनें थी उसकी कोई भी करता था, ऑपरेटर भी सर्विस कर देता था, बट अब जो मशीनें आ गई हैं उसको ना एक स्पेसिफिक इंजीनियर ही उसका काम कर सकता है। उन्हीं के पास वो टूल्स होते हैं। तो आप हमेशा एक अच्छे इंजीनियर को पकड़ के रखें एंड उसी से काम कराएं, तो आपकी मशीन की लाइफ भी बड़ी रहेगी। वो आपको बताता भी रहेगा कि आपकी मशीन में सर ये करा लीजिए या वो करा लीजिए, XYZ जो भी काम होगा तो वो आपको गाइड भी करता रहेगा। तो इसलिए एक अच्छे इंजीनियर को पकड़ कर रखें एंड उसी से परामर्श लेते रहें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट करिएगा आप और क्या डिटेल चाहते हो, या कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट पर या कोई अदर प्रोडक्ट पर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओवरऑल आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको कोई ऐसी समस्या आ रही है जहाँ आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, जहाँ से हम आपको उस चीज़ की बारे में बता सकें कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ।